नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, इस अध्याय में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का महत्व सुनाएंगे। जब भोलेनाथ ने माता पार्वती को गीता के 17वें अध्याय का रहस्य बताया। कैलाश पर्वत हिमालय की शांति में लिपटा हुआ दिव्य धाम। एक दिन माता पार्वती ध्यान मग्न थी, पर मन में एक संशय बार बार उठ रहा था। उन्होंने देखा कि संसार में सभी लोग पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, दान देते हैं, लेकिन फिर भी हर किसी की पूजा एक जैसी फलदायक नहीं होती। वो मुस्कुराई और भगवान शिव से बोली, नाथ, एक जिज्ञासा है, क्या सभी भी श्रद्धा एक समान नहीं होती? क्यों कुछ भी पूजा फल देती है और कुछ की पूजा नहीं? शिव जी मंद मुस्काने के साथ पार्वती जी से बोले और उनके नेत्रों में करुणा और ज्ञान का सागर लहराने लगा। देवी, यह प्रश्न सरल नहीं, पर इसका उत्तर गीता के 17वें अध्याय में छुपा है, जिसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। आओ मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। शिव जी, संसार में श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है, वैसे ही उसकी श्रद्धा होती है। पार्वती जी, कैसे पहचाने नाथ कि किसकी श्रद्धा कौन सी है? शिव जी ने कहा, जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से बिना किसी दिखावे के अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करता है, उसकी श्रद्धा सात्विक होती है। वह सच्चे ज्ञान की ओर जाता है। लेकिन जो दिखावे के लिए, दूसरों से बड़ा बनने के लिए पूजा करता है, वह राजसिक होता है। उसका उद्देश्य केवल प्रशंसा या फल होता है। और जो लोग अंधविश्वास में या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए पूजा करते हैं, जैसे बलि, झूठे व्रत, अमान्य देवी देवताओं की आराधना, उनकी श्रद्धा तामसिक कहलाती है। पार्वती जी ने पूछा, नाथ, क्या भोजन और दान भी ऐसे ही विभाजित हैं? शिव जी ने कहा, हाँ देवी, जो भोजन शुद्ध ऊर्जा देने वाला हो वह सात्विक है। जो तीखा, नमकीन, असंतुलित हो वह राजसिक है। और जो बासी, सड़ा हुआ, बिना नियम का हो वह तामसिक है। दान भी ऐसा ही होता है। जो बिना इच्छा उचित व्यक्ति को उचित समय पर दिया जाए, वह सात्विक दान होता है। जो यश पाने के लिए दिया जाता है, वह राजसिक दान होता है। और जो अपात्र को अपवित्र मन में दिया जाए, वह तामसिक दान होता है। फिर शिव जी बोले, सब कुछ ईश्वर को समर्पित है, जो शुभ है और शाश्वत है। तो अंत में पार्वती जी ने कहा, नाथ, आज आपने श्रद्धा का जो रहस्य बताया वह मेरे अंतकरण को छू गया। अब मैं जान गई कि केवल कर्म नहीं, कर्म के पीछे की भावना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, जो यह ज्ञान समझ लेता है, वह अपने हर छोटे से छोटे कर्म को भी पूजा बना सकता है। पूजा, यज्ञ, दान केवल क्रिया नहीं, भावना से पवित्र बनते हैं। श्रद्धा का स्वरूप हमें तय कराता है कि सच्चा, स्वार्थहीन और विनम्र होता है। हर कर्म तभी श्रेष्ठ है जब उसमें सत्य का स्पर्श हो। तो फिर शिव जी ने माता पार्वती को 17वें अध्याय की कहानी इस प्रकार सुनाई। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, राजा खड़ंगबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बहुत खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धनबाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों ने मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जबरदस्ती से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध में अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी क्रोध से भरकर उसके ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंघलदीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघलदीप के राजा की महाराज खड़ंगबाहु ने बड़ी मैत्री थी। उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति के संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर
मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी पालिक होने पर भी असमर्थ ज्वर से ग्रस्त होकर मरने की कंडीशन में हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचान कर अपने चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर परापर्ण किया जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है। वेदों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप सभी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलाइए। हाथी के कथा अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। उसके बाद गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ तथा इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारी क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए हो। यह सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। उसके बाद थोड़े ही समय में उसकी मुक्ति हो गई। तो दोस्तों, यह था गीता के 17वें अध्याय का महत्व। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।